नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और वर्तमान में व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 जो कि परीक्षा 26 में लगेगी, उसके सिलेबस में ये कफन कहानी लगी हुई है। इस कफन कहानी से बनने वाले प्रत्येक प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे। कहाँ कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है, हम इन सब चीज़ों बात करते चलेंगे। अब हम कफन कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी पहली बार तो कफन, ये कहानी कितने परिच्छेद में? 3 परिच्छेद में। ठीक है, हम याद कैसे करेंगे भाई? ये कहानी 3 परिच्छेद में, बात तो याद करने की है। कहानी तो आपको सब किताबों में खूब पढ़ी है, हर वो पढ़, लेकिन हमें याद करना है। हर जगह कफन कहानी मिल जाएगी, हर यूट्यूब चैनल में कफन कहानी है, लेकिन हमको इस चीज़ को याद करना है कि इसको याद कैसे करें। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि हम कहानी को, जो प्रश्न बनेगा उसको याद कैसे करें। हम याद करते हुए प्रश्न को समझते हुए एक एक बिंदु का अध्ययन करें। कफन कहानी, सबसे पहले कफन कहानी कितने परिच्छेद में? तो कफन कहानी 3 परिच्छेद में। तो यहीं से पहला प्रश्न बन सकता है कि कफन कहानी कितने परिच्छेदों में? तो कफन कहानी 3 परिच्छेदों में। कैसे याद रखेंगे? जो कफन है इसमें 3 वर्ण है और 3 वर्ण है तो 3 परिच्छेद याद हो जाएगा। ठीक, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए। झोपड़ी का दरवाजा है, उस दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव, अलाव कहते हैं कि जब हम सर्द ऋतु में हमारे घर के बाहर आग जलाकर जो लोग बैठते हैं उस अलाव कहते हैं। तो उस अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए कौन कौन बैठे हुए? बाप और बेटा। यहाँ बाप है घिसू और बेटा है माधव। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र है, बाप घिसू, बेटा माधव और माधव की पत्नी, उसका नाम होता बुधिया। तो यहीं से प्रत्येक कहानी की जो पहली पंक्ति है वह एक प्रश्न है। इसलिए ये कहानी याद रखना कि झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए। ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो एक कफन कहानी से ली गई है। कफन की शुरुआत कहाँ से होती है? झोपड़ी से, ऐसे याद करें। और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। ठीक है, बेटे की जवान बीवी, उसका नाम है बुधिया। हमें याद करना है ये बुधिया किसकी पत्नी है? माधव की। किसकी पत्नी है? माधव की पत्नी है बुधिया। और माधव के पिता कौन है? घिसू है। कौन है? माधव के पिता है घिसू। ठीक है, और घिसू का बेटा माधव और माधव की पत्नी बुधिया। और बुधिया किस वेदना से पछाड़ खा रही है? प्रसव वेदना, यानी इसका बच्चा होने वाला था तो उसका पेट दर्द कर रहा था। तो उस प्रसव वेदना से जो बुधिया पछाड़ खा रही थी, रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी। यानी जब उसके प्रसव वेदना, जब पेट ज़्यादा दर्द कर रहा था तो कभी कभी बीच बीच में रुक रुक करके, यानी ऐसे तेज रोती थी, ऐसे तेज आवाज़ें निकलती थी। रोती जब आवाज़ निकलेगी तो कि दिल दहल जाता था, दिल घबरा जाता था। दोनों कलेजा थाम लेते थे। जब इस प्रकार जब वो रोती थी या जब इतनी वेदना होती थी, तब दोनों इस प्रकार जब आवाज़ को सुन करके दोनों अपना कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की राती प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है यहाँ से। जाड़ों की राती प्रकृति सन्नाटे में डूबी थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति यह है, जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसका नाम है कफन कहानी। और कफन कहानी के लेखक जाने माने कहानीकार, सम्राट कहानीकार प्रेमचंद की कहानी। और जाड़ों की रात प्रकृति सन्नाटे में, ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो यहाँ से कफन कहानी, और ये कफन कहानी से ली गया है। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था, यानी रात हो गई थी, अंधेरी रात थी, तो सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। घिसू ने कहा, मालूम होता है
बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो हाँ। अब देखो, गीसू और माधव जब दोनों अलाव में चुपचाप बैठे थे, वहाँ बात जो अलाव के सामने बैठे हुए आपस में दोनों बाप बेटे बातचीत कर रहे हैं। तो गीसू अपने बेटे माधव से कह रहा है कि हे माधव, तू जा और देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला। अब माधव क्या कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। ये कथन किसका है, अपने आप में एक प्रश्न है ये। तो ये कथन किसका है, बुधिया के पति माधव का है। किसका कथन है ये, माधव का कथन है। पूछ सकता है कि यह कथन किसका है कि मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन माधव ने कहा था। किससे कहा था, अपने पिता गीसू से कह रहा था। किसके बारे में कह रहा था, मरने की बात किसकी कर रही थी, बुधिया के बारे में। अब गीसू कहता है, तू तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। ये बात कौन कर रहा है कि तू तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। ये कथन किसका, ये कथन माधव के पिता घीसू का है। किस कथन है, घीसू का। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जाता। अब देखो, चमारों का कुनबा था, चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। देखो, अब ये कहानी है जो उस गांव में जो एक माल ढाणी मान लो, या वो आसपास जो घर थे वो चमारों के घर थे। तो घीसू और माधव दोनों क्या थे, चमार थे, चमार जाति से थे। तो चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम, पूरे गांव में वो जो कुनबा था वो बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम कौन करता था। तो कौन करता था, घीसू, माधव नहीं करता। देखो, इसमें मुख्य पात्र तो दो ही है, माधव और घीसू। घीसू और माधव के बारे में प्रश्न आएगा या बुधिया के बारे में। लेकिन ये जो बातचीत दोनों कर रहे हैं, तो घीसू की विशेषता है, ये पूछ होता है घीसू के बारे में, कथन सत्य है सत्य कि एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम कौन करता था। ये किसके बारे में बात हो रही है, घीसू साहब एक दिन काम करके आ जाता तो अपने घर में फिर 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। माधव तो इस घीसू से भी ज़्यादा कामचोर था। माधव साहब आधा घंटे काम करेगा तो 1 घंटे भर चिलम पिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो यहाँ से ये 2 प्रश्न बन सकते हैं कि आधा घंटे काम कौन करता था, तो आधा घंटे काम कर 1 घंटे चिलम कौन पीता था। तो चिलम पीने या आधा घंटे काम करने का माधव करता था, घीसू 1 दिन काम करता था और 3 दिन आराम करता था। ये घीसू विशेषता है, ये ठीक। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। और भाई जब कोई काम ही नहीं करेगा तो उन्हें अपनी मजदूरी कौन बुलाएगा, इसलिए उनको कोई काम नहीं मिलता था। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। यदि घर में कुछ भी मुट्ठी भर अनाज हो ना घर के अंदर, तो भी फिर वो काम नहीं करना चाहते थे। काम करने की उनके कहती कसम थी। किसके, माधव और घीसू की। जब 2-4 फाके हो जाते, 2-4 फाके यानी कुछ, जब 2-4 फाके कुछ भी जब उस पेट में खा लिया, कुछ भी नॉर्मल खाना खा लेते थे, तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ, ये चढ़ा कर नहीं, चढ़ कर, ये चढ़ कर है। घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये काम उल्टा कर देते कि पेड़ पर माधव को चढ़ा दिया जाता है, कथन में पूछ है। तो कथन क्या है, घीसू तो पेड़ पे चढ़ता था और माधव बेच, क्योंकि भाई बेचने जाएगा तो जवान आदमी जाएगा बाजार में, उसको लेकर जाना, तो जवान कौन था, माधव बेटा था। तो घीसू तो पेड़ पर चढ़ता था और माधव बाजार में बेचता था। ये दोनों का काम है, इसमें प्रश्न बन जाता है। जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब लकड़ियाँ बेच कर आ गई और उनके पास कुछ पैसे, तो आराम से इधर उधर घुमा करते थे। जब फाके की नौबत है, जब फाके यहाँ आए खाने के लिए, कि जब कुछ खाने की जब उनको नौबत आती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। प्रश्न पूछ रहा जाए कि माधव और घीसू
कब काम की तलाश या लकड़ी तोड़ने का काम कब करते थे? जब उनको कुछ घर में कुछ भी खाने के लिए जब मुट्ठी भर भी अनाज है तो काम नहीं करेंगे, तो काम करनी कसम थी। और 2-4 फाके हो जाए तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते थे। कौन तोड़ता था? घिसू तोड़ता था। बेचता कौन है? माधव है। और जब फाके की जब खाने की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते थे। कब करते थे? जब उनको खाने के लिए नौबत आ गई, घर में कुछ भी नहीं है, तब वो जाकर के कुछ मजदूरी या लकड़ियाँ तोड़ने का काम करते थे। गांव में काम की कमी नहीं थी, गांव में खूब काम था, क्योंकि गांव किसानों गांव था, किसानों का गांव था। और किसानों गांव में तो 70 काम होते। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, पर लेकिन ये तो मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि घिसू की विशेषता क्या थी? एक दिन काम करेगा तो 3 दिन आराम करेगा। और माधव साहब आधा घंटे काम करेगा तो घंटे भर चिलम पिएगा। तो इनके लिए ये काम करना चाहते नहीं थे, इनको बुलाना नहीं चाहता था। लेकिन मेहनती आदमी के तो 50 काम थे, क्योंकि गांव किसानों का था। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब दो आदमियों में से क्या कह रही है अब गांव में मान लीजिए कोई आदमी के काम की सख्त जरूरत है और उसको मजदूर नहीं मिल रहे, तो यदि कोई ऐसा आदमी हो, 2 आदमी की मजदूरी दे और एक आदमी के काम से भरपाई कर ले, तो इनको बुलाता था। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। यदि कोई ऐसा आदमी हो तो इनको बुलाता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इस कहानी की। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। क्या कह रहा है? क्योंकि इनमें धैर्य खूब था भाई। जब तक इनके पास खाने की नौबत नहीं आती तब तो काम नहीं करता। इतना तो धैर्य था। अपने पास मान लो पैसा, आज अपने पास पैसा खत्म होने जा रहा तो ये नाज खाने के लिए नहीं है, तो उससे पहले चिंता हो जाती है। लेकिन इनको तो जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक तो इनमें धैर्य तो खूब था। और नियम की बिल्कुल जरूरी, कोई नियमों की जरूरत नहीं थी। यदि साधु होते तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति इस कहानी की। अगर दोनों साधु होते तो संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की कोई जरूरत नहीं थी। कि बड़े बड़े जो संत लोग हैं, वो साधु लोग हैं, वो अपने संतोष और धैर्य के लिए बड़े बड़े कठोर तब करते हैं, तो इनको कोई जरूरत नहीं। इनका पास तो स्वयं ही संयम और धैर्य इनके पास पहले से ही था। तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति। प्रश्न पूछ रह जाता है कि किस कहानी से ली गई है, तो ये संतोष और ये वाली कफन कहानी से ली गई। विचित्र जीवन था इनका। विचित्र जीवन तो है, कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने नहीं है, पहने कपड़े नहीं है, फिर भी आराम से रह रहे, तो विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है कि घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन थे। यानी माधव और घिसू के पास संपत्ति के बारे में कोई प्रश्न पूछ लिया कि उनके पास संपत्ति के रूप में क्या था, तो क्या था? मिट्टी के 2-4 बर्तन थे बस। इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं था। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। यानी कपड़ा फटा हुआ है, लेकिन फिर भी फटे हुए कपड़े को कैसे में लपेट के अपनी नग्नता को ढके हुए थे। नंगे तो नहीं घूम रहे थे, उनको अपने फटे हुए कपड़ों से ढक लेते थे। संसार की चिंताओं से कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता उन्हें नहीं थी। धैर्य खूब था, चिंता नहीं होगी। कर्ज से लदे हुए, और सब लोगों का गांव में से सबका उन्होंने पैसा ले रखा था, चारों तरफ कर्ज से लदे हुए थे। गालियां भी खाते थे। अब पैसा नहीं देगा तो लोग गालियां, तो उन्हें कोई भी अपनी गालियां देता था, गालियां खूब खाते थे। मार कोई को तो पिटाई भी कर देता तो मार भी खाते थे, मगर कोई गम नहीं। इतना धैर्य देखो, इतना संयम तो देखो कि आदमी से गाली निकाल रहा है, कोई मार रहा है, कोई तो भी कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं किसी भी प्रकार की। दीन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज देते थे। इतने गरीब, पूछ ले कितने गरीब थे? कि इतने गरीब थे कि उनको पता है कि हमारा पैसा दिया वापस नहीं आएगा। ये उनको पहले से इस बात का पूर्ण विश्वास था, लेकिन फिर भी लोग कुछ न कुछ इनको दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते थे। क्या कह रहा है? अब खेतों में यदि कोई मटर की फसल है, ये आलू की फसल है, तो जाते थे कुछ आलू कुछ मटर उखाड़ के लाते थे।
और भून बनाकर खा लेते थे, और उस आलू को और मटर को भून बनाकर आराम से खा लेते थे। 10-5 ऊख, ऊख कहते गन्ना को, तो 10-5 ऊख कितने, 10, इस संख्या याद रखना, 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात भर चूसते, रात भर बैठे बैठे वो गन्ना उखाड़ के लाते थे और उनको बैठे बैठे चूसते रहते थे। 10-5 कुछ ऊख, जो गन्ना, ऊख कहते गन्ना को गन्ना वन्ना पास खेतों में से मटर आलू ले आए, कुछ गन्ना तोड़ लाए और उनको आराम से फिर बैठे रात को चूसते रहते थे, ये उनका काम था। घीसू ने आकाश वर्ती से 60 वर्ष की उम्र काट दी। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घीसू की उम्र कितनी थी, 60 साल। आकाश वर्ती मानी बड़ी सोच से, एक आकाश की तरह धैर्य, इतना कोई टेंशन नहीं, तो आकाश वर्ती से घीसू साहब ने कितनी उम्र काट ली, 60 साल की। तो पूछ सकता है कि घीसू की उम्र कितनी है, 60 साल है। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था। देखो माधव कैसे, जैसे एक तो कहते हैं जो बाप के पद चिन्हों पर चलने वाले बेटे को सपूत बेटा कहता है, तो माधव भी बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, अपने पिताजी से कुछ अलग काम नहीं कर रहा था। क्योंकि पिताजी एक दिन काम करते, 3 दिन आराम करता, तो माधव तो एक आधा घंटा काम करेगा तो 1 घंटे आराम करेगा। बाप की से पद चिन्हों पर खूब चल रहा था, बल्कि उसका नाम और जग रहा था। किस चीज के लिए नाम उजागर कर रहा था, काम चोरी में, काम चोरी में, और भी काम चोरी ऐसे कामों में जो गंदे का, उनमें उसका पापा का नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। यानी जब वो बुधिया का प्रसव वेदना हो रही थी और जाड़े की रात थी, अंधेरा था बाहर, जब अलाव के सामने बैठे क्या कर रहे थे, वो आलू भून रहे थे। प्रश्न बन सकता है कि वो अलाव के बैठे क्या काम कर रहे थे, आलू भूनना, आलू को पका रहे थे ना आग में, अलाव के जो आग थी उस आग में आलू गाड़ दे और आलू को भून रहे थे। जो किसी के खेत से खोद रहे थे कि दो किसी भी खेत, गांव किसानों गांव था, किसानों के गांव में खेत होते थे और किसी भी खेत से खोद कर लाए और उनको भून रहे थे। घीसू की स्त्री को बहुत दिन हो गए थे, देहांत हो गया था। यानी घीसू की पत्नी क्या हो गई थी, मर चुकी थी। कथन वाले प्रश्न में आ जाए कि घीसू की पत्नी क्या कर रही थी, तो घीसू की पत्नी क्या हो चुकी थी, पहले ही मर चुकी थी, वो काम करेगी नहीं, तो घीसू की पत्नी क्या हो गया था, देहांत हो चुका था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। ये प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न है, 2022 के परीक्षा में शायद प्रश्न आया था कि माधव का विवाह कब हुआ था, पिछले साल ही हुआ था। पूछ ले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, पिछले साल 1 साल, तो माधव का ब्याह कब हुआ था, पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई है इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पूछ ले, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि घीसू के खानदान में व्यवस्था की नींव किसने डाली थी, माधव ने, घीसू ने, बुधिया ने, या किसी ने भी नहीं, तो बुधिया ने डाली थी। क्योंकि जब एक औरत होती है वो तो घर में व्यवस्थित काम करेगी। तो जब माधव की शादी कब हुई थी, पिछले वर्ष हुई थी, और जब बुधिया अपने ससुराल आती है तो वहाँ कुछ अपना काम वाम करती थी, तो खानदान में एक व्यवस्थित रूप से रहने की नींव डालनी थी, किसने डाली थी, बुधिया ने। पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। तो क्या काम करती थी बुधिया, या तो किसी का आटा पिसाई कर देती थी या घास छील करके कितने आटे का, शेर भर आटे का। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि बुधिया क्या काम करती थी, पिसाई करने का काम करेगी, दूसरा काम घास छीलने का काम करेगी, और कितने आटे का, शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। प्रश्न बन सकता है कि बुधिया पिसाई करके घास छीलकर कितने आटे का इंतजाम कर लेती थी, तो शेर भर, आध शेर, 2 शेर, 4 शेर, कुछ भी आ जाए तो शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। और इन दोनों बेगैरतों को 2 झक भरती रहती, यानी इनको सुबह शाम 2 टाइम का खाना इनको मिल जाता था। जब से वह आई है, कौन आई है, बुधिया, जब से बुधिया पिछले वर्ष जब शादी हुई और जब से वह इस परिवार में आई है, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गई थी। प्रश्न पूछ रहे थे कि घीसू और माधव और भी ज्यादा आलसी और आराम तलब कब हो गए थे, जब माधव की पत्नी इनके घर में आई थी, तब से और भी ज्यादा। फिर तो टेंशन क्या, भाई खाने को इनको मिल रहा है, शेर भर आटे का इंतजाम बुधिया कर रही थी, फिर इसको कोई चीज की टेंशन नहीं थी, बल्कि कुछ अकड़ने भी लग गई थी। अरे भाई, अब इनके पास खाने के लिए, पहले तो खाने के पास कुछ होता नहीं था, अब इनके पास खाने की व्यवस्था हो गई थी, तो ये लोगों से कुछ अकड़ कर
भी अकड़ने लगे थे हर बात पर। कोई कार्य करने को बुलाता तो कोई बिना झिझक के दुगनी मजदूरी मांगते थे। कितनी मजदूरी मांगते थे? दुगुनी। ये याद करो, दुगुनी उगुनी ये प्रश्न बन जाता। कितनी मजदूरी? दुगुनी मजदूरी मांगता था। घीसू की उम्र कितनी हो गई? 60 साल। घीसू का बेटा माधव, माधव की पत्नी बुधिया। माधव की शादी कब हुई थी? पिछले वर्ष हुई थी। कितना इंतजार कर लेती थी? शेर भर आटे का इंतजाम। क्या काम करती थी? घास छीलना और पिसाई करना, ये काम कर करके। ठीक है। वही औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वे मर जाए तो आराम से सोए। देखो एक आदमी की देखो संवेदना कितनी मर चुकी। सामने औरत मर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, पेट दर्द हो रहा है, प्रसव वेदना हो रही है और ये लोग आराम से बैठे हुए। तो ये सोच भी क्या रहे हैं कि यदि जल्दी से मर जाए, आराम से सो जाए, सोई आराम से। इतनी इनको सोने की टेंशन, आदि मरने की टेंशन नहीं थी। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो आ क्या दशा है उसकी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और प्रश्न बनता है कि जा देख तो आ क्या दशा उसकी। ये कथन किसका है? तो ये घीसू का कथन है। घीसू किससे कह रहा है बात? माधव से कह रहा है, क्योंकि माधव की पत्नी थी जिसको प्रसव वेदना हो रही थी। इसलिए उसका पिता कह रहे थे माधव से कि जा बेटा अंदर जाकर देख तो बहू को तू, उसकी क्या दशा है। चुड़ैल का पिसाद हो और क्या। और ये चुड़ैल का पिसाद होगा, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा माधव साहब। क्या हो रहा है? अरे चुड़ैल हो रही है, क्या होगा? ये बात कौन कह रहा था? माधव कह रहा है। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। ओझा किसे कहते हैं? जो भी ओझा सीधा सा डॉक्टर, लेकिन उस समय की जो भी उनको देखने के लिए आता था वह कितना रुपया मांगता था? ओझा 1 रुपया मांगता था। 1 रुपया मांगेगा। 1 साल पहले पिछले वर्ष माधव की शादी होती है और वहाँ जो ओझा साहब थे उनको देखने के लिए आए तो उस समय कितनी मजदूरी मांगता था? 1 रुपये की मजदूरी। माधव को भय कि कोठरी में गया तो। अब माधव क्यों नहीं जा रहा था? घीसू तो कह रहा था जा पत्नी को देख रहा, लेकिन माधव जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि माधव को इस बात का डर था कि यदि वह देखने के लिए कोठरी में गया तो ये घीसू आलू को खा जाएगा। इस खाने के डर से, इस आलू खाने से वो अपनी पत्नी को देखने नहीं गया। कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा, यानी कई आलू खा जाएगा जब तक। तो बोला मुझे वहां जाते डर लगता है। मुझे, अब देखो ये प्रश्न बन सकता। बोला मुझे वहां जाते हुए डर लगता। किसको डर लग रहा था पत्नी के पास जाने में? उस बुधिया के पास जाने में किसको डर लग रहा था? तो माधव को डर लग रहा था। माधव, अब डर कुछ नहीं था, डर यही था खाने का कि मैं देखने गया और ये घीसू जी आलू का बड़ा भाग खा जाएगा, इसलिए वह वहां देखने भी नहीं जा रहा था। चलिए प्रश्न मुंह बन सकता है कि मुझे वहां जाते डर लगता है। ये कथन किसका? तो ये कथन माधव का है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ ही हूँ। ये बात कौन कह रहा है? घीसू। अब घीसू कह रहा है बेटा कोई डर नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ ना। तो कह रहा है डर किस बात का? मैं तो यहीं हूँ, तो तुम ही जाकर देखो ना। कौन कह रहा है ये बात? माधव कह रहा है कि डर और नहीं, आप जाकर देखा जाओ। अब देखो, मेरी औरत मरी थी जब मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। ये बात कह रहा घीसू, क्योंकि घीसू की पत्नी का भी पड़ा था कि घीसू की पत्नी का देहांत हो चुका था और जब घीसू की पत्नी मरी थी तो घीसू कितने दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था? 3 दिन तक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब घीसू की पत्नी मरी थी तो घीसू उसके पास कितने दिन तक बैठा रहा था? 3 दिन तक बैठा रहा था। वापिस करते हैं। घीसू की उम्र कितने वर्ष हो गई? 60 वर्ष की। घीसू का बेटा माधव, माधव की पत्नी बुधिया। कौन सी वेदना हो रही थी उसको? प्रसव वेदना हो रही थी। ठीक है, प्रसव वेदना होती। माधव की ब्याह कब हुआ था? पिछले वर्ष हुआ था। बुधिया घास छीलकर और आटा पिसाया करके कितना आटे का इंतजाम कर लेती थी? शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। घीसू और माधव कब अकड़ कर चलने लग गए थे? जब बुधिया उनके घर में आए थे। घीसू के घर में एक सुव्यवस्थित नींव किसने डाली थी? व्यवस्था की नींव किसने डाली? बुधिया ने डाली थी। तो ठीक है, अब ये बात कह रहा है कौन? घीसू कह रहा है कि जब मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास ही रहा था, हिला तक नहीं था। बहुत ही अच्छी बात है, मुझसे लजाएगी नहीं। अरे यदि मैं उसके पास जाऊंगा,
किसके पास? उस बुधिया प्रसव वेदना में जाऊँगा उसके पास में, तो मैं उसका ससुर लगता हूँ। तो वो मुझसे लजाए, मुझे शर्म नहीं आएगी क्या उसने? जिसका कभी मुँह नहीं देखा, आज उसका पूरा बदन देखे। क्योंकि मैंने कभी आज तक उस बुधिया का मुँह नहीं देखा और अब अंदर जाऊँगा, प्रसव वेदना हो रही है, वो रो रही है, पैर पटक रही है, तो उसका उखड़ा हुआ मुख मैं उसका शरीर कैसे देखूँगा? उसे तन की सुध भी तो न होगी, क्योंकि अब इस समय उस अपने शरीर का कोई भी शुद्ध नहीं है, बेसुध है। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। ये कथन किसका? घीसू का कथन है कि यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बुधिया जिसका मैंने आज तक मुख नहीं देखा, अब उस उखड़ा बदन कैसे देखूँगा? और मैं उसके पास जाऊँगा तो वह बेचारी अच्छी तरह से जब से रो रही है, हाथ पाँव पटक रही है, वो हाथ पाँव भी नहीं पटक पाएगी। तो ये बात कौन कह रहा है? घीसू कह रहा है। किससे कह रहा है? माधव से कह रहा है। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं है घर में। ये बहुत प्रसिद्ध। मैं सोचता हूँ यदि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं घर में। अब ये बात है, ये कथन है ना, ये कथन मैं सोचता हूँ, कौन सोच रहा है ये बात? ये माधव सोचता होगा शायद। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी तक, ये कथन तो देखो, सब कुछ आ जाएगा, ये बात तो घीसू कह रहा है। ये बात तो कौन कह रहा है? घीसू कह रहा है। और ये कथन भी घीसू का ही है। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वे कल बोला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए थे। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न बनता है यहाँ से कि घीसू के कितने लड़के हुए थे? घीसू के 9 लड़के हुए थे। कितने लड़के? घीसू के 9 लड़के हुए थे। घर में कुछ भी न था मगर भगवान ने सब किसी तरह बेड़ा पार लगाया। तो ये बात हो जाएगी, तो सब कुछ आ जाएगा। ये बात, ये कथन तो किसका है? देखो, घीसू का कथन है। जब ये कथन घीसू का, तो ये कथन किसको हो जाएगा? माधव का। किसको होगा? माधव। कि घर में कुछ भी नहीं। तो ये बात फिर कहता है, जब वो कहता है तब वो घीसू कहता है कि सब कुछ आ जाएगा। मेरे 9 लड़के हुए थे। घीसू के कितने लड़के? 9 लड़के हुए थे। कुछ भी नहीं था मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी नहीं थी। अब देखो, यहाँ एक कारण ये भी है घीसू और माधव काम न करने का, कि जिस समाज में घीसू और माधव किस समाज के थे? चमार समाज के थे। तो उस चमार समाज में जो लोग दिन रात मेहनत करते थे ना, उनकी भी कोई अच्छी हालत नहीं थी। उनके पास भी अच्छे खाने के लिए, अच्छे पहनने के लिए कोई उनकी अच्छी हालत नहीं थी। घीसू ज़्यादा अच्छी हालत नहीं थी। अब जब जो काम कर रहा है फिर भी उसकी हालत अच्छी नहीं है, तो घीसू और माधव सोचता था कि फिर काम करने का क्या मतलब? इसीलिए इसकी आकाश बढ़ती है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वाले की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। क्या करें कि जो लोग वो किसानों की दुर्बलता, गरीबी का जो लोग फायदा उठाना जानते थे ना, उनसे ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं है। कौन सी मनोवृत्ति? काम चोर की, किसी काम कुछ नहीं करना। इस प्रकार की समाज में, क्योंकि जो आदमी काम कर रहा है फिर भी उसके पास कुछ नहीं है, तो इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार सुनने में शामिल होने। क्या कह रहे हैं कि घीसू तो भाई किसानों से ज़्यादा सोचने वाला आदमी था, तभी तो वो किसानों के पास जाकर नहीं रहा। उसको पता है कि मैं काम करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, जब भी मेरे पास खाने के लिए नहीं होगी फिर तो मैं काम ही क्यों करूँ? जब मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो मुझे काम ही नहीं करना। तो वो किसानों के समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुछ संगति मंडली में, कि जो आराम से बैठकर जो मजे करते थे ना गांव में, उनकी कुछ संगति में मंडली में जा मिला था। तो प्रश्न बन जाए, घीसू और माधव किस मंडली में शामिल होता? किसानों की में, या तो बैठकबाजों की कुछ संगति मंडली में मिल गया था। हाँ, उसमें यह शक्ति नहीं थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। वो कि जो वहाँ बैठ उसके नीति और नियम का पालन तो उनका भी नहीं करता था। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी
उससे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। उसको पता था कि मेरे पास खाने के लिए नहीं, कपड़े नहीं है, और इसका पता था फटे हाल, तो कम से कम उसको यह तो पता है कि मैंने जी तोड़ मेहनत नहीं की। उसकी सरलता और निर्हिता से दूसरे लोग बेजा फायदा नहीं उठाते थे। उसकी सरलता से, किसकी सरलता से? उस घीसू और माधव की सरलता से, उसकी निरयता से जो दूसरे लोग उसका फायदा नहीं उठाते। तो नहीं तो क्या था, गरीब लोगों का, किसानों का, तो उस गांव में जो बेचारे बड़े उस समय के जो बड़े लोग थे, ठाकुर महाजन उस समय के थे, वो खूब फायदा उठाते थे। लेकिन घीसू और माधव का तो कोई फायदा नहीं, कोई काम तो करना नहीं, कोई बुलाते नहीं थे। दोनों आलू निकाल निकाल कर दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। यानी आलू निकाले आग से, और अभी आलू ठंडा भी नहीं हुआ, गरम गरम आलू था, तो खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, क्यों खाने लगे? इतनी इतनी क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी कि कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए आलू को गरम गरम आलू खाने। इतना सब्र नहीं था कि ठंडा हो जाए, इतना भी सब्र नहीं था कि थोड़ा आलू ठंडा हो जाए फिर खाओ, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। कई बार दोनों की जबानें जल गई। जब आलू गरम गरम आलू खा रहे थे, तो गरम गरम आलू से उनकी जबान कई बार जल गई। छिल जाने पर आलू का भारी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म, जब हम आलू को छील लेते गर्म होने के बाद में, तो आलू का भारी भाग तो क्या थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता, लेकिन अंदर का जो भाग है वह बहुत गर्म होता है। लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक तालू को जला देता है। किस किस को? जबान को, हलक और तालू को जला देता था। क्या? गरम गरम आलू। और उस अंगारे को मुंह में रखने में ज़्यादा खैरियत किसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए, फटाफट पेट के अंदर जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि माधव और घिसू की आंख से आंसू कब निकल जाते थे? तो भूदिया की मृत्यु पर, खाना पैसे नहीं होने पर, या कोई पीटने पर नहीं। उनकी आंखों से आंसू कब निकलते थे? जब वो गरम गरम आलू खाते थे, तब उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे दर्द के मारे। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है। हम प्रश्न को, जो भी प्रश्न बनेगा उसको यहाँ तक क्लियर करते जा रहे हैं। तो उनकी आंखों से गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। अब जब गीसू ये खाना वाना खा रहे थे, आलू आलू खा रहे थे, उसी समय बैठे हुए दोनों बाप बेटे जब बात कर रहे थे, तो उनको ठाकुर की बारात की याद आती, क्योंकि गीसू एक बार ठाकुर की बारात में गया था। तो ठाकुर बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वे गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई घिसू साहब जब ठाकुर की बारात की उसको याद आती, और कब गया था वो? 20 साल पहले। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। कितने साल पहले? 20 साल पहले। 20 साल पहले गया था। एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं कि माधव की शादी पिछले वर्ष हुई थी। माधव की पत्नी नाम था बुधिया जी। ठीक है, बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। दोनों बाप बेटे आलू खा रहे थे। आंख से आंसू कब आते थे? जब गरम गरम आलू खाते थे। ठीक है, और वो कहना तो वो दोनों साधु वाले कथन आ जाए तो इस कफन कहाँ से लिया गया? जाड़े की रात वाला कफन कहाँ से लिया गया? और झोपड़े के द्वार वाला जो कथन आ जाए वो भी इसी से लिया गया। ठीक है, और शेर पर आटे का इंतजाम कर लेती थी कौन? भूतिया। कैसे करती थी वो? तो घास छील करके और पिसाई करके, इन काम करके वो शेर बन। तो उसे ठाकुर की बारात किया था कितने साल पहले? 20 साल पहले किया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली, देखो एक इंसान को, देखो एक पेट भर खाना खा लिया, उसकी बात देखो। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसे जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। बताओ, प्रश्न बन जाए कि घिसू के जीवन में एक याद रखने वाली क्या बात थी? ठाकुर की बारात में जाना, क्योंकि वहां भरपेट खाना मिला था इसलिए। और आज भी उसकी याद ताजा थी, और जब भी वो बात सोचता, खाने की जब बात आती है, तब उसे ठाकुर की बारात याद आती। बोला वह भोज नहीं भूलता। कौन सा भोज नहीं भूलता? ठाकुर की बारात वाला भोज वह नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। उस 20 साल से एक इंसान की, देखो गरीब स्थिति, देखो उस समय कि 20 साल से एक इंसान को भरपेट खाना नहीं मिला। जब कोई शादी में गया था ठाकुर की, उस दिन उसको खाना भरपेट मिला। 20 साल हो गए उस बात को, उसके बाद में।
लड़की वालों ने सबको भरपेट क्या खिलाई थी? पूरियां। बहुत पसंद है कि लड़की वालों ने क्या बनाया था? भरपेट पूरियां खिलाई। क्या खिलाई? भरपेट पूरियां खिलाई थी। क्या खिलाई? भरपेट पूरियां खिलाई सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां, चाहे बारात में जाने वाला हो, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सब ने भरपेट पूरियां खाई। और वो पूरी भी किस में बनी हुई थी? असली घी की थी, क्योंकि उस समय तो भाई देसी घी चलता था। तो पूछ सकता है कि ठाकुर की बारात में पूड़ियाँ किस में बनी थी? तो देसी घी में बनी हुई थी। चटनी, रायता और 3 तरह के सूखे साग। बहुत यहाँ से कथन बहुत अच्छा प्रश्न होता है। क्या क्या था? पूरियाँ थी, चटनी थी, रायता, 3 तरह के सूखे साग। साग कितने तरह के थे? 3 तरह का सूखा साग था। एक रस्सेदार तरकारी थी, दही और मिठाई। देखो, पूड़ियाँ, चटनी, रायता, 3 तरह का सूखा साग, एक रसेदार तरकारी, दही और मीठा, इतनी सब चीज खाई थी। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला था? कोई रोक टोक नहीं थी, कितना भी खाओ, कोई मना नहीं करा था। जो चीज मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी ने पानी नहीं पिया गया। इतना खाना खाया लोगों ने कि किसी को पानी तक नहीं पिया गया। मगर मगर परोसने वाले ही पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते थे। यानी गरम गरम सुवासित कचौरियाँ कौन डालते? परोसने वाले मना कर रहे थे, मैं नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोकते हुए, मगर वे तो दिए ही जाते थे। और खा ले भाई, एक खा ले, ऐसे दिए ही जाते थे। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची मिली। क्या मिली? मुंह धोने के बाद में पान इलायची। आज होटल में खाना खाते हैं, मिलते ना, तो मुंह धोने के बाद में पान इलायची मिली। मगर मुझे पान लेने की, मैंने तो इतना खाना खाया, मुझे पान वान लेने की कोई सुध नहीं थी। कहाँ से थी? खड़ा भी नहीं, इतना खाना कि मुझे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। मैं जैसे मैं वहां से गया और अपना जो कंबल था उसमें लेट गया, और ऐसा दिल दरियाव था ठाकुर। कौन था दिल दरिया ठाकुर? क्यों कहा गया दिल दरिया ठाकुर को? क्योंकि ठाकुर साहब की जब शादी हुई थी तो लड़की वाले ने भरपेट खाना खिलाया सबको। भरपेट जो भी खाओ, 3 तरह का सूखा साग, दही, चटनी, मिठाई, तरकारी, रसेदार वाली तरकारी, जो भी खाओ भरपेट खाओ। माधव इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए, माधव जब घिसु ये बात माधव से कहता है तो माधव अपने मन ही मन में इसके बारे में मजा लेता है। अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिला। लेकिन क्या कहता है माधव कि आपने तो खा लिया, लेकिन आज 20 साल से उस बात को, ठाकुर की बरा शादी की 20 साल बात होगी, उसके बाद माधव ने कभी नहीं जीमा ऐसी बात। तो माधव कहता है कि ऐसा खाना अब क्यों नहीं खिलाते? अब कोई क्या खिलाएगा? जमाना दूसरा था। वह जमाना जब लोग को पास पैसे जो नहीं पाते, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायती सूझी, यानी अब तो सब लोग बचाने में, बचत में ध्यान दे रहे हैं। अब सब लोग बचत में ध्यान दे रहे हैं, किफायती सूझी है। शादी ब्याह में मत खर्च करो। अब देखो, अब जो समाज में नहीं बनते कि शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगी? बटोरने में कमी नहीं है। ये प्रश्न बन सकता है कि शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। ये कथन किसका? तो ये बात घिसू कह रहा है। कौन कह रहा है? घिसू। और बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत। हाँ, लोगों से पैसे तो पैसे वाले खूब, आज भी खूब ले रहे हैं, लेकिन खर्च नहीं कर रहे। खर्च करने में किफायती, लेने में किफायती नहीं सोचते, खर्च करने में। तुमने 20 से पूरी खाई होगी। ये बात कौन कह रहा है? ये माधव कह रहा है पिता से कि पिताजी आपने तो लगभग 20 से पूरी खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। जिसका कहता है मैंने 20 से ज़्यादा खाई थी। माधव कहता है मैं 50 खा जाता। प्रश्न बन सकता है कि मैं 50 खा जाता। ये कौन कह रहा है? ये बात माधव कह रहा है कि मैं तो कम से कम 50 पूरी खा जाता। देखो आदमी की खाने की बात, 50, मैं तो कम से कम 50 खा जाता। तो फिर गिसु कहता है मैंने भी 50 से कम नहीं खाई होगी। मैं तो अच्छा पट्टा था, नहीं मैं उस समय थोड़ा शरीर में भी हट्टा कट्टा था, मजबूत था। तू तो मेरा आधा भी नहीं, तू है वो तो मैं उस समय जो मेरा शरीर था उसका आधा भी शरीर तेरा नहीं है। इसलिए मैं तो 50 से भी ज़्यादा खाई थी। कौन कह रहा है बात? घिसू। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां होड़ कर पांव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे बड़े बड़े अजगर केंडुलिया मार पड़े हो। बहुत ही प्रसिद्ध इस कहानी की बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। और ये तो हमेशा बहुत ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आलू खाकर दोनों ने पानी पिया।
आलू खाया, बातचीत कर रहे थे वहाँ बैठे बैठे, आलू खाया और पानी पी लिया। अब उनको जो घर का जो उनका था घर अंदर था, वो तो प्रसव वेदना से वहाँ पत्नी प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी, तो अंदर तो गए नहीं। और वहीं उस अलाव के पास में कैसे पड़ गए, धोती अपने पास जो धो उसको धो कर, और यानी बिल्कुल जो घुटने हैं ये पेट के पास बिल्कुल चिपका करके, घुटने पाँव पेट में बिल्कुल डाल करके ऐसे पड़ गए जैसे बड़े बड़े अजगर गंडलिया मार पड़े हो। तो यहाँ बड़े बड़े अजगर किसके लिए कहा गया है, घिसु और माधव को बड़े बड़े अजगर बताया गया। और बुधिया अभी तक करा रही थी, बुधिया अभी भी उस समय उसका अभी भी वेदना हो रही थी, तो अभी भी रो रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन वो दोनों क्या हो गए, वहाँ सो जाते हैं। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। क्या हुआ, जब सवेरा होता है, जब उनकी नींद खुलती है, तो माधव कोठरी में जाता है और अपनी पत्नी को देखता है, तो पत्नी क्या हो चुकी थी, ठंडे हो गई, यानी पत्नी खत्म हो चुकी थी, पत्नी मर चुकी थी। पूछ लिया कि स्त्री ठंडे होने क्या आता है, तो ठंडे होने का अर्थ यही है कि उसकी पत्नी मृत्यु हो चुकी थी, मर चुकी थी। उसके मुँह पर मक्खियाँ, जब पत्नी मर चुकी थी तो उसके मुंह के ऊपर जो मक्खियाँ थी भिन्न बना रही थी। पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी, तो आंखें बाहर निकलने जैसे हो रही थी। सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी, पूरा शरीर धूल में लथपथ हो चुका था। नहीं, क्योंकि उसने जब पाँव वहाँ वैसे मारे तो धूल उसके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। जब पेट में बच्चा मर जाता है तो और भी मर जाते हैं। पेट में बच्चा मर चुका था। माधव भागा हुआ घिसु के पास आया और माधव ने देखा तो माधव भागता भागता वापस में पिता घिसु के पास आता है। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने रोने लगे। अब दिखावटी काम शुरू हो गया उनका। जब वो वहाँ पिताजी के पास, पत्नी मर चुकी थी, अब पिताजी के पास आता और दोनों जोर जोर से रोने लगे, छाती पीटने लगे, चिल्लाने लगे। पड़ोस वालों ने यह सुन रोना धोना सुना तो तोड़े गए। और जब वो रोने लगे तो पड़ोस के जो आस पास के जो घर थे उनका रोना धोना सुनकर उनके पास आते। पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभावों को समझा लगे। और जब किसी घर में कोई मर जाते हैं तो आज भी अपन किसी घर में कोई मर जाता है वहाँ जाते हैं, उसको समझाते हैं कोई बात नहीं बेटा, उसको हर बात हर तरीके हर चीज़ समझाते हैं। तो वो लोग भी वहाँ आते हैं और उसको अभागे को समझाने लगे कोई बात नहीं, ठीक है। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। अब ज़्यादा देर तक नोटंकी करने की, उनको नोटंकी कर रहे थे तो रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी। देखो कितनी बदकिस्मती इंसान की है कि उसको एक मरते समय उसकी कफन और लकड़ी भी उसकी मुश्किल से मिले थे। तो कफन और लकड़ी की भी उसे फिक्र करनी थी। किसको, घिसु और माधव को। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस, क्योंकि चील एक मांस का टुकड़ा भी नहीं छोड़ता अपने घोंसले में। तो माधव और घिसु के पास पैसे तो ऐसे गायब था। प्रश्न बन सकता है, बहुत अच्छी पंक्ति यहाँ ये भी, कि किसके, माधव और घिसु घर में पैसा किस तरह गायब था, जैसे कि चील के घोंसले में मांस गायब हो, ऐसा उनके घर में पैसा गायब था। बहुत अच्छी पंक्ति। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे। अब वो तो क्या नौटंकी कर रहे थे, रोते रोते जो गांव का जो मुखिया जो जमींदार था उसके पास जाते हैं। लेकिन गांव का जमींदार तो इसकी सूरत से भी नफरत करता था। क्यों नफरत करता था, क्योंकि जब भी वह घिसु को बुलाता था कोई काम के लिए, घिसु जाता नहीं था, जाता भी था तो काम नहीं करता था, सबसे बड़ा काम चोर था। इसलिए गांव का जो जमींदार से नफरत भी करता था। कई बार वह इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। कौन पीट चुका था, गांव का जमींदार कई बार घिसु को माधव पीट चुका था। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। प्रश्न पूछ लिया जाए, पीट तो ठाकुर साहब घिसु किस बात के लिए पीट चुके थे, क्योंकि घिसु चोरी करने के लिए, इसको कि खेत में आलू निकालना, कभी कुछ चोरी करना, और चोरी करने, तो चोरी के आरोप पीट चुके थे। और कभी कभी तो मैं कहता काम पे आ रहा हूँ, ठाकुर साहब से कर लेता, फिर जाता नहीं था। तो इस बात के लिए कई बार पीट चुके थे। और इस कारण से ठाकुर साहब जो जमींदार साहब है वो उनकी सूरत से भी नफरत करता था। पूछा क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है। जब वो रोते हुए जाता है दोनों बाप बेटे, तो कहता ठाकुर जमींदार कहता है कि क्या है भाई घिसुआ, क्यों रो रहा है। अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता है, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। ये बात कौन कह रहा है, तो ये बात जमींदार कह रहा है। क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता है, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। ये कथन किसका है, तो ये कथन घिसु का कथन है। किसका कथन है, घिसु का कथन है।
सॉरी सॉरी, ये कथन किसका? तो ये कथन जमींदार का। जमींदार किसु कह रहा है, तो ये बात, ये कथन किस हो जाएगा? क्या है बे गिसुआ रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में नहीं रह जाता। तो ये कथन किसका? तो ये कथन घीसू का हो जाएगा। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा। अब सामने जमींदार बैठा था, तो जमींदार के सामने जमीन पर सिर रख लिया और अब आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पते रही सरकार, हम दोनों ने उसके सिरहाने बैठे। देखो कितने झूठे आदमी, जाकर भी नहीं देखा। और फिर ठाकुर साहब से, जमींदार साहब से कह रहे कि दोनों उसके सिरहाने पर, हम दोनों सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू ने उस समय के लिए जो भी इलाज के लिए जो किया, कुछ नहीं किया, उसको जाकर को देखा भी नहीं। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह में दगा दे के हमें छोड़ गई, अब खत्म हो गई। अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक तबाह हो गई, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन है? उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? अब यानी उसकी मत चलाने के लिए, उसके अर्थी उठाने के लिए, अब जो लकड़ी वो कफन चाहिए, अब उसके लिए पैसे में किसके दरबार पे जाऊं? जमींदार साहब क्या थे? दयालु थे। इंपॉर्टेंट, जमींदार साहब, कथन वाले प्रश्न पूछता, जमींदार साहब कैसे थे? दयालु थे। मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। देखो ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इस कहानी की, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने के समान था। दो कथन ऐसे आते ऐसे दो, देखो एक तो क्या है, उसकी पैसा कैसे गायब था? जैसे कोई चील के घर में मांस गायब हो, वैसे घिसू घर पैसा गायब था। और जमीन घिसू पर दया करना किस समान था? जैसे काले कंबल पर रंग चढ़ाना। कोई काला कंबल उस रंग को दिखेगा नहीं, वैसे जमींदारी को दया करना कोई मतलब नहीं है। जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने पे भी नहीं आता है, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। किससे कर रहा है? जमींदार साहब सोच रहे, आराम खोर कहीं का बदमाश, लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। क्यों अवसर नहीं था? क्योंकि माधव की पत्नी मर चुकी थी और इस समय उस पर गुस्सा दिखाना, क्रोध करना, उसको पीटना इस समय का इस समय अच्छा नहीं था। अवसर नहीं था। जी में कुर्ते 2 रुपए निकाल कर फेंक दी। बहुत प्रसिद्ध है कि जमींदार साहब ने कितने रुपए दिए थे? 2 रुपए दिए थे। जमींदार साहब ने कितने रुपए दिए? 2 रुपए दिए। मगर सांत्वन का एक शब्द भी मुंह से निकले। पैसे तो 2 रुपए दे दिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कहा भाई कैसे, एक भी सांत्वना के लिए उसके समझाने के लिए कुछ भी कह, एक शब्द नहीं निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और ऐसा हो गया जैसे कोई सिर का बोझ उतार दिया, चल भाई जा। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बने महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? अब वो गांव के बनिया के साथ वहाँ जो दुकान करने वाले महाजन थे उनके पास जाता और वहां से होकर घिसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना, और घिसू साहब खूब जानता था ढिंडोरा पीटना। इस जमींदार ने मुझे इतने पैसे दिए, तो जमींदार ने कितने रुपए दिए थे? 2 रुपए दिए, और वो 2 रुपए का ढिंडोरा पीटने लग गया पूरे गांव में। किसी ने 2 आने दी, किसी ने 4 आने दी। 1 घंटे में घिसू के पास कितने? 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। अब देखो 1 घंटे में घिसू के पास कितने रुपए जमा हो गए? 5 रुपए। प्रश्न ऐसे बन जाता है, ये तो कई बार पूछ जाएगा कितने रुपए जमा हो गए? 5। लेकिन घिसू के पास 5 रुपए जमा करने में कितना समय लगा? 1 घंटे। अब जो आदमी ऐसे पैसे मिल जाएंगे तो वो आदमी काम करने की जरूरत ही कहाँ? तो 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। तो अब जब आदमी के पास पैसे ऐसे मिल जाएंगे तो, और वो जानता था ढिंडोरा पीटना, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। अब गांव वालों ने ऐसे मौके पर कोई ने लकड़ी दे दी, कुछ ने अनाज दिया, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार में कप्पन लाने चले गए। घिसू और माधव बाजार में कप्पन लेने कब गए थे? सुबह, शाम, दोपहर, या गए नहीं तो दोपहर गए थे। अच्छी पंक्ति है। माधव और घिसू बाजार में कप्पन लेने कब चले गए थे? दोपहर को चले गए थे। इधर लोग बांस काट लगे, क्योंकि अब लकड़ी की जरूरत थी, कुछ लकड़ी थी, तो कुछ लोग अब लोग भाई पत्नी मर चुकी उनकी, तो कुछ लोग जाके वहाँ बैठे हुए लकड़ी काट बांस काटने लगे। गांव की नरम दल स्त्रियां आकर लाश को देखती। अब देखो ऐसे फिर गांव की सब औरतें आती हैं, उस गांव की औरतें आई, वो लाश को देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू दिया करती, कुछ थोड़ी देर रोक करके वो फिर चले जाती। कैसा बुरा रिवाज है
जीते जी तन ढकने को चितड़ा भी ना हो उसमें और न मिले और उसके मरने पर कफन चाहिए। ये प्रसिद्ध पंक्ति है। कैसा बुरा रिवाज है जिसके जीते जी, कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिले और मरने पर कफन चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और ये अच्छे कथनों में से इस कहानी के। तो ये कथन किसका? तो ये कथन किसका? घीसू का। घीसू कह रहा है कि संसार में कैसा रिवाज, जब हम जिंदा थे, जब बुद्धिया जिंदा थी, तो शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन आज वो मर चुकी है तो उस गांव वालों ने 5 रुपए मुझे दे दिए उसके कफन के लिए। मरने के बाद में कफन चाहिए, जिंदा रहने के लिए कफन। जिंदा है जब शरीर को कपड़े के नहीं मिलता, कफन लाश के साथ ही जल जाता है। और क्या रखा है? और क्या? ये कौन कह रहा है? कफन लाश के साथ जलता है, ये बात कह रहा है कौन? माधव। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। ये दोनों बाप बेटे बात कर रहे हैं। यीशु कह रहा है माधव से कि ये 5 रुपए पहले मिल जाते तो हम बुद्धिया के लिए कुछ दवा दारू कुछ इलाज करवा लेते, कुछ उसकी दवा दारू करते थे। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। कौन ताड़ रहे थे? बाजार में गए और दोनों आपस में एक दूसरे की बातों मन की बात सोच रहे थे, जान रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार दुकान में, तो ये बाजार नहीं बाजार है। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने न जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। कहाँ पहुंच गए भाई? किसकी प्रेरणा से? दैवीय प्रेरणा। अचानक कि भाई को देवता की कृपा हो गई और वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? मधुशाला के पहुंच गए। जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंज में खड़े रहे। दोनों, मधुशाला थी, वहां लोग दारू पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो दोनों बाहर खड़े रहते, कुछ देख लिए। फिर गिस्सू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, गद्दी के सामने कि जो दुकान का जो मधुशाला जो दुकानदार था उसके सामने जाकर कहता, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। कौन कहता है बात है? ये बात घिसू कहता है, माधव नहीं कहता। घिसू जाता है मधुशाला के सामने, उस गद्दे के सामने, दुकान खिड़की के सामने दुकान जाता है और वहां से क्या कहता है? एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया। क्या आया? अब दारू वारू पी रहे तो चिखोना भी आया, तलबी मछलियाँ आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। क्या कहला? चिखोना आया और तलबी मछलियाँ और दारू आराम से पी रहे, आराम से खा रहे। कई कुजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद, कुजियाँ माने कई बार उन्हें जैसे पीते हैं ना, तो कई बार पीने के बाद ताबड़तोड़ पिया, 4-5 पैक लगातार पिए उन्होंने। तो दोनों में सरुर आ गया। अब दौड़ उसके शरीर में चढ़ने लगी वो दारू, तो शरीर में सरुर आ गया। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, भव कुछ साथ तो नहीं ले जाता। तो ये भव नहीं है कि यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका? घीसू का है, माधव का नहीं है। अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि अभी तो याद है, कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में परीक्षा में भूल जाते हैं तो माधव कर देते। माधव नहीं है। कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। ये बात कौन कह रहा था? ये बात घीसू कह रहा। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा कि मैं नहीं भाई, दारू मैं नहीं लेके आया, ये पिताजी लेकर के आए दारू, तो देवताओं को साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपये क्यों देते? ये बहुत प्रसिद्ध ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों का 1000 रुपये क्यों देते? कौन देखता? परलोक में मिलता भी है नहीं। हम ये दान करते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं आपको परलोक मिलेगा या वहाँ मिलेगा। तो ये दुनिया का दस्तूर है। ये बात तो दुनिया का दस्तूर वाली बात तो कौन कह रहा है? ये बात तो कह रहा है माधव। ये कथन किसका? माधव का है। और वो कथन किसका था? कौन सा कथन? अभी पिछले आया था ना, आखिर कफन लगाने से क्या होता? ये बात घिसू ने कहती और ये बात माधव ने कहती, ब्राह्मणों वाली। बड़े आदमी के पास धन है, चाय फेंके, हमारे पास खुद लोग क्या है, लेकिन लोग आज जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन का। अब दोनों बाप बेटे बात करें कि बड़े आदमियों के पास तो धन है, वो चाहे तो फेंके, चाहे उनकी फूके, कुछ भी करें, उनका पैसा है, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। जब हम जाएंगे वहाँ पर तो हमारे पास पैसा तो यहाँ उठ गया दारू में,
तली हुई मछलियाँ खा ली, चिकना खा लिया, तो चिकोना खाया, तली हुई मछली खा ली, दारू पी ली, तो पैसा तो खर्च हो गया। अब कफन किसे लेकर जाएंगे? अब जब वहाँ जाएंगे तो लोग पूछेंगे कफन कहाँ है। घिसू हंसा। अब कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए। पहले सारा विचार सोच लिया। क्या सोचा कि जब हमसे लोग पूछेंगे, जब माधव कह रहा है कि जब लोग पूछेंगे तो क्या कहोगे, तब किसु कहता है कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा पर नहीं मिले, लोग विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। भाई अब जब अपने गांव में कोई आदमी मर जाता है तो दाह संस्कार तो कर लेंगे, चाहे पैसा वाला हो, पैसा हो चाहे मत हो। तो वही यही बात कर रहे हैं कि जब अब उनको कह देंगे कि जो 5 रुपये आपने दिए थे वो अपने कमर में बांधे थे, अपने लेकर निकल करके गिर गए। उनको हमारे पर विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रुपये वही देंगे। लेकिन अब की बात माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। ये बहुत अच्छी पंक्ति यहाँ से भी अभी कि बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? माधव की पंक्ति। माधव कह रहा था कि जो मेरी पत्नी है वो अच्छी थी, जब बेचारी मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। जिंदी थी तब तो खिलाती थी, लेकिन मरी थी तब तो पिला और दिया उसने। मरने पहले खिलाती थी और अब पिला भी दिया, तो खिला पिलाकर खूब। ये बात कौन कह रहा? माधव कह रहा। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजा। अब देखो अभी पी रहे हो, पीते पीते बात कर रहे हैं। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई। कितनी पूरी मंगाई? 2 सेर। ये जो संख्या हुआ ये नहीं, ये तो बहुत अच्छी प्रश्न बनते कि घीसू ने कितनी पूरियाँ मंगवाई थी? 2 सेर। चटनी मंगाई, अचार और कलेजा। शराब खाने के सामने दुकान थी। इन चटनी, अचार, इन पूड़ियों की दुकान कहाँ थी? वहीं जो सामने मधुशाला थी, जो शराब बना था उसके सामने दुकान थी। और वहाँ से घीसू ने क्या कहा? 2 सेर पूरे लाओ भाई। माधव लपक कर 2 पत्तल में सारा सामान ले। माधव तुरंत दौड़ता है कि माधव ने बेचारे कभी खाया नहीं था पूड़िया नहीं, तो तुरंत जाता है 2 पत्तल में सारा चिकोना ये सब कुछ लेकर जाता है। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। तो 1.5 रुपया पूरा और खर्च हो किस चीज़ में? 2 सेर पूड़ियों में और चटनी, अचारों, कलेजा में कितना रुपया खर्च हो जाता है? पूरा 2 सेर रुपया खर्च हो गया इसमें। पूरा 1.5 रुपया 2 सेर पूड़ी में, चटनी में, कलेजा, इनमें कितना रुपया? तो पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। अब सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूरियाँ खा रहे थे। दोनों बड़े पैसे वालों के बन करके बड़े शान से, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। खूब था न 15 मिनट को बेखूब थे, कोई टेंशन नहीं थी। आराम से को शेर जंगल में किस तरह शिकार किया और जैसे खा रहे वैसे वो अपने आप को शेर माने, बेखूब खा रहे थे, शान से बैठे पूरे। कोई बदनामी फिक्र नहीं थी। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले जीत लिया था। ये टेंशन वाली, फिक्र वाली, चिंता वाली बातों घिसू ने बहुत पहले से जीत ली थी। कोई टेंशन। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। क्या हो रहे? हमारी आत्मा प्रसन्न हो रहे, तो क्या उसे पुण्य न होगा? ये बहुत प्रसिद्ध उनकी। देखो वो बड़ी बेचारी मरी, खिला पिला कर मरी, वो बात कौन कहता है? वो बात कौन कहता है? वो बात तो कहता कौन? माधव। लेकिन हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? ये बात कौन कहता है? ये बात घिसू कहता है। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे। अब माधव को टेंशन लगी। एक क्षण के बाद, थोड़ी देर बाद में जब ये सब बातचीत होगी, आराम से खाना खा रहे थे, तो माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक दिन वहां जाएंगे। क्या भाई, हम भी एक दिन मरेंगे? और जो वहां गए वहां हम भी जाएंगे। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। घिसू ने जब ये कहा माधव ने, उसका कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो इस समय आराम से मस्ती में पी रहा था। इस समय ऐसा प्रश्न सुन करके वो अपने मन को या बेकार की बातों मन को उलझाना नहीं चाहता था। किसी प्रकार की आनंद में वो कोई बाधा नहीं चाहता था। इसीलिए घिसू ने इस भोले को उत्तर नहीं दिया।
वह परलोक की बात को सोच कर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता। परलोक की बात सोचता तो आनंद में बाधा, इसलिए वो आनंद में बाधा किसी प्रकार डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोग से पूछेंगे, ये कौन कह रहा है? जो वहाँ हम लोग से पूछेंगे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? ये कथन किसका है? तो ये बात कह रहा माधव, कि माधव कह रहा है कि यदि वो हमसे पूछेंगे, हम ऊपर जाएंगे परलोक में और वो हमसे पूछेंगे कि आपने अपनी पत्नी को वो कफन क्यों नहीं दिया, तो बताओ क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। ये बात कौन कह रहा? ये ये यीशु कह रहा। कहीं तुम्हारे से पूछेगी तो जरूर। तो जानता उसे कफन नहीं मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल की दुनिया में घास खोता रहा, 60 साल हो गई मैं दुनिया को समझता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। ये बात को कफन मिलेगा, ये बात मिलने वाली बात कर रहा है। कौन कह रहा है? तो ये यीशु कह रहा है। और वो बात है कि जो वहाँ हम लोगों से पूछेंगे कफन क्यों नहीं दिया, तो ये बात माधव कह रहा है और जरूर मिलेगा, ये बात यीशु कह रहा है। माधव को विश्वास नहीं आया, बोला कौन देगा? वो पहले तो तुमने चट कर दिया। जब वो कहा, यीशु कहा कि उसे कफन मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा, तब इस बात पर माधव को विश्वास नहीं था। और वो कहता है कि कफन कहाँ से आएगा भाई, कौन कफन देगा अपने को? जो उन्होंने पैसा दिया था वो तो तुमने दारू मेरी खानों में चट कर दे, पूरी उड़ी। वह तो मुझसे पूछेगी कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपसे ससुर से वह बोलेगी नहीं, वो तो मेरे से पूछेगी, क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर तो मैं नहीं डाला था। यीशु गर्म होकर बोलता, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? अब थोड़ा गुस्सा आने लगा कि भाई कफन मिलेगा तो क्यों नहीं मानता इस बात को? कौन देगा बताते क्यों नहीं हो? ये बात कह रहा है माधव। वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया है। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ में आएंगे। ये बात है, कफन वही लोग देंगे जिन्होंने अभी अब की बार हमको दिया, लेकिन अब ये करेंगे कि वह पैसे हमको नहीं देंगे बल्कि खुद जाकर कफन लाएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी। अंधेरा बढ़ता जाता, सितारे चमक रहे थे, मधुशाला की रौनक बढ़ते रहते। वहाँ और लोग आ रहे थे, दारू पी रहे थे, मस्ती मस्त झूम रहे थे। कोई गा रहा था, कोई डींग मार रहा था, कोई अपने संगीत के गले लिपटा रहा था। मधुशाला में से अच्छा रौनक कितना अच्छा देखो। कोई गाना गा रहा था, कोई डींग मार रहा था, कोई अपने संगी अपने साथी दोस्त के साथ गले में लिपट रहा था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाए था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, एक ताजगी थी, एक सरूर था, एक तंदुरुस्ती थी, हवा में नशा था। कितने तो वहाँ यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाता है, यानी कुछ एक चुल्लू मतलब कुछ थोड़ी सी पीते ही मस्त हो जाते हैं। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा कर रही थी। शराब से ज़्यादा तो नशा कौन करती? उस मधुशाला के आसपास का जो वातावरण था, वहाँ की जो हवा थी, वो नशा करती। जीवन की बाधाएं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए भी भूल जाती थी कि वे जीते हैं या मरते हैं। वहाँ शराब की दुकान पर, मधुशाला पर जाकर के लोग ऐसे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो वहाँ टेंशन फिक्र हो जाता था, वो सब कुछ भूल जाते थे, या नहीं जीते नहीं मरते। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे से लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। आराम से दोनों बाप बेटे चुस्कियाँ आराम से पी रहे थे। सबकी निगाह इनकी ओर झपी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बने थे, पूरी बोतल बीच में। दोनों कितने पैसे वाले, कितने भाग्य वाला आदमी कि दोनों के बीच में बोतल रखी है, पूड़ियाँ रखी है, चखोना रखा, मछलियाँ रखी हुई है, तो सब चीज रखी हुई। भरपेट खाकर माधव ने बच हुई पूरियां पत्थर उठाकर एक भिखारी को दी। देखो कितना बड़ा दान दाता हो गया कि भरपेट खा लिया पूरी, उसके बाद में जो पूरी हुई बच्चे के सामने एक भिखारी दी थी, जो खड़ा इनकी और भूखी आंखों दिख रहा था। वहां एक और आदमी तो वही भूखी हुई आंखों से जब ये खा रहे थे उसकी ओर दिख रहा था, तो माधव ने बच्ची पूरे उसको दे दी। और देने के गौरव का आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। बहुत अच्छी पंक्ति है कि माधव ने किसी को दान देने का जो गौरव का पहली बार अनुभव कब किया था? जब अपनी पत्नी मरने के बाद में कफन के पैसों से दारू और मछलियां पूड़ियां खा रहे थे, उस समय भिखारी देने का अनुभव था। उस समय यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई वह तो मर गई। देखो, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे वही। एक व्यक्ति की मौत
मरने के बाद कफन के पैसे, बड़ी गाड़ी कमाए पैसे थे, इसलिए पूछ सकता है ये कथन किसका है कि ले जा खूब का आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा, रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे। ये कथन किसका है? यीशु का कथन है। पूरी कौन दे रहा? उस भिखारी को पूरी दिया माधव ने, जबकि आशीर्वाद देने की बात कौन कर रहा? यीशु कह रहा। ठीक है। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा, कहा वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। क्या कह रहे दादू कि जो मेरी पत्नी पूजे है वह तो वैकुंठ में जाएगी और तो वैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता बोला, हाँ बेटा वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर। देखो यीशु और माधव के जीवन की सबसे बड़ी लालसा क्या थी? एक भरपेट खाना उनके जीवन की लालसा थी, जो उसके मरने के बाद इन दोनों को भरपेट खाना मिल गया, उनके जीवन की लालसा पूरी कर गई। इसीलिए वो क्या थी? वैकुंठ में जाएगी। वह न वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते, ऐसे लोग थोड़ी जाएंगे, वो तो वही जाएंगे। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया और ऐसा नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर रोने लगा। कौन रोने लगा? माधव रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि माया जाल से मुक्त हो गई। कौन मुक्त हो गई? बुद्ध इस बात से कह रहा है कि अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा तो इस बात से खुश होना चाहिए कि आज तेरी पत्नी इस माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। ये प्रश्न बन सकता है, ये पूछा हुआ है, ये पंक्तियां कबीर की है। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, लेकिन ये कौन किस कहानी में गा रहे हैं? तो कफन कहानी में गा रहे हैं। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, ये किस कहानी की पंक्तियां? कफन कहानी की। बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, याद करना। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाया, अभिनय भी किया और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। जब नाच लगी, फिर नशा और ज्यादा चढ़ गया तो वे दोनों वहीं गिर पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहानी आज हमारी कफन कहानी पूरी होती है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो आपको कोई काम है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो कमेंट है वो कर सकते हो। और आपको इस कहानी के प्रश्न उत्तरों की जब बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।